सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरेखा माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र जो उमा स्वामी जी के द्वारा रचित है उस पर पूज्य पाद आचार्य के द्वारा संस्कृत टीका लिखी गई है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद जी शास्त्री के द्वारा किया गया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में पहुंच चुके हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूवृता ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तदुन्नलते मिथ्या दर्शना विरति परमार्थ कसाय योगा बंधे स कसायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गला नदत्ते संबंध प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास्तर विधेय आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदिने मोहि दारुणा मुक्तोत्रांतराय पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्दि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानां चक्षु रचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 अस्थान गृध्यश्च स दशद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदन्याख्यास त्रिद्वि नौ षोडश भेदा सम्यक मिथ्या तदु भयान कसाय कसाय हास्य रते रतिशो भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभः नारक तर्यज्ञोन मानुष दैवानी गति जाति शरीर अंगोपान निर्माण बंधन संघात संस्थान संघनन स्पर्श रस गंध वर्णानो पूर्व लघुपघात प्रघाता तपोद्योच्छ्वास व्यायो गतिः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादेय यशः कीर्ति से तरानि तीर्थ करत्वं च उच्चैर नीचैश्च उच्चैः नीचैः च उच्चैः नीचैः च ऊंच और नीच। गोत्र क्रम के बारे में चल रहा है। 8 कर्मों का वर्णन करते करते गोत्र क्रम में पहुंच गए हैं। गोत्रम द्विविधम उच्चर गोत्रम निच्चर गोत्र मिति यस्योद्या लोक पूजितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चर गोत्रम यदुदयाद गर्हितेषु कुलेषु जन्म तन्निच्चर गोत्रम। उच्च गोत्र और नीच गोत्र ये 2 गोत्र नामकर्म है। गोत्र कर्म 2 प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जिसके उदय से लोक पूजित कुलों में जन्म होता है वह उच्च गोत्र है। जिसके उदय से गर्हित कुलों में जन्म होता है वह नीच गोत्र है। यहाँ पर जो गोत्र क्रम का विवेचन आया है वह जन्म के हिसाब से है। कुछ ऐसा याद आ रहा है कि भगवान महावीर और उनकी परंपरा, पूरा नाम याद नहीं है मुझे ग्रंथ का। बहुत मोटा सा ग्रंथ पढ़ा था मैंने, बहुत मोटा, करीब 4 इंच मोटा, खूब लंबा चौड़ा ग्रंथ था। उस समय नई नई थी मैं, तभी पढ़ा था। उसमें मुझे जहां तक याद आता है कि महावीर ने कर्म के अनुसार गोत्र को कहा। हो सकता मैं गलत हो सकती हूँ, पर ऐसा कुछ याद आ रहा है। अब ऊंच गोत्र में कोई जन्म लेकर के नीच गोत्र जैसा काम करे तो क्या वह ऊंच गोत्री ही रह जाता है क्या? ये चिंतन का विषय है। और एक नीच गोत्र में जन्म लेकर के बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है तो वह नीच गोत्री ही रह जाता है क्या? ऐसा याद आ रहा है कि महावीर की देशना में था कि गोत्र कर्म के द्वारा गोत्र की पहचान होनी होती है। मैं गलत हो सकती हूँ, पर ऐसा ही याद आ रहा है। और अभी के समाज में अगर हम लोग देखने जाएं
एक से एक उच्च गोत्री कैसे कैसे काम कर रहे हैं, चिड़िया के पंख बेच रहे हैं, है ना, क्या क्या पता नहीं क्या क्या चीज चली हुई आजकल, तो कैसी कैसी चीज यूट्यूब में पढ़ने मिल जाती है। अच्छे अच्छे लोग, यहाँ तक कि जैन भी उसमें सम्मिलित है। बीच में हम लोग जब, ये कई वर्ष पुरानी बात हो गई, शांति साहू प्रसाद जैन आप लोग भी जानते होंगे, जिनके डालडा घी में बकरे का क्या निकला था, उसके बाद से हम लोगों ने डालडा बंद ही कर दिया था। जबकि वो जैन थे, बहुत हंगामा हुआ था। मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो, मैं उस समय बहुत छोटी थी, 24-25 साल की रही होंगी, तब की बात है ये। हो सकता है बहुत से लोग इसमें जो छोटी उम्र के हैं तो नहीं भी जानते होंगे। तो जैन होकर के भी ऐसे कार्य करते हैं, तो क्या वो उच्च गोत्री ही बना रहेगा क्या, ये एक चिंतन का विषय है। अभी तो खैर जात बताने पर ही, जाति पूछ लो तो मतलब नहीं चलता है आजकल। आजकल के बच्चे तो खैर बिल्कुल भी नहीं, जाति को बोलने ही नहीं देते मुझसे बिल्कुल भी। तो खैर अपने को इस विवाद में क्या पढ़ना है, अपना उच्च गोत्र है, और हम लोगों का काम भी उच्च गोत्र के समान है। अगला सूत्र ले रहे हैं, अष्टम आचरण अभ्यास। गोत्र का संबंध है ना, ऐसा गोमट हाँ, सर जी पढ़े, आचरण से भी तो गोत्र का संबंध वही होता है। आचरण, हाँ वही आचरण के लिए तो कहना कि मेरे को जहाँ तक याद आ रहा कि महावीर की देशना में भी शायद, बहुत दिन हो गया, उस समय मैं जैन धर्म जानती भी नहीं थी, कोई 23-24 वर्ष पहले खूब इतनी मोटी इतनी लंबी चौड़ी किताब पढ़े थे। उसमें वो बुद्ध भगवान को, उनका आनंद कहता है कि महावीर भगवान को, सारे इंग्लिश राइटर के बड़े बड़े उसमें लेख थे, मतलब बहुत ही अच्छी पुस्तक थी, प्रमाणिक पुस्तक थी, ग्रंथ था मोटा। उसमें हमको ऐसा याद आ रहा कि जैसे महावीर के लिए शायद लिखा था कि भाई आचरण से संबंधित है, कोई ऊंच अभी गोत्र में जन्म लिया, आचरण बिल्कुल नीच गोत्र जैसा कर रहा है। देखिए ना, अपने इसमें तत्वार सूत्र में जहाँ 25 क्रिया बताई गई, वहां पर भी तो क्रिया के अनुसार ही, जो 25 क्रिया, अनाभोग क्रिया और क्या क्या क्रिया थी ना वहां भी तो क्रिया के अनुसार ही पाप का आश्रव और पाप का बंध बता रहे हैं। तो क्रिया मतलब आचरण, क्रिया मतलब आचरण, तो आचरण से संबंधित तो खैर है ही है। लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है ना कि एक शूद्र है और वो मुनि दीक्षा उसकी नहीं हो सकती, तो गोत्र उसके आड़े तो आ ही रहा है। क्षुल्लक दीक्षा होती है, सब मुनियों के साथ उसका भोजन नहीं हो पाता है, उसको अलग से अलग अलग जगह में उसको आहार कराया जाता है, ऐसा बोलते हैं। मैं पूरी तरह से अवगत नहीं उन चीजों से, पर ऐसा कहीं पढ़े भी थे। तो गोत्र कर्म तो आड़े आ रहा है, जबकि उसका आचरण तो बहुत अच्छा हो गया, क्षुल्लक दीक्षा ले ली उसने, लेकिन फिर तो भी पर शूद्र जन्म के पहला, ऐसे दीक्षा वगैरह हो जाती है क्या? हाँ दीक्षा क्षुल्लक बन सकते हैं, अच्छा, क्षुल्लक से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। और उनका आहार सबके साथ नहीं होता है, अलग जगह होता है। जैसे जहाँ पर मुनि महाराज लोग आहार करते हैं, वहां पर नहीं होता उसको, बाहर में दूसरी जगह जहाँ पर भी हो वहां आहार होता है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जन्म जात जो गोत्र है वो बाधा तो डाल रहा है, जबकि क्षुल्लक बना है तो चलिए, तो उसकी आचरण तो उसका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जन्म जात जो गोत्र है वो बाधा तो डाल ही रहा है। अष्टम व्याकरण प्रकृति उत्तर प्रकृति प्रकृति निर्देशार्थ माह। अब 8वें कर्म की उत्तर प्रकृतियों का निर्देश निर्देश और अर्थ आह माने कहते हैं। जान लाभ भोग भोगोपभोग विरियाणाम। तो भाई कौन सा पढ़ा रहे हैं, कौन सा पढ़ा रहे हैं आप? 13वां सूत्र 308 पेज। 8वां अध्याय का क्या? हाँ, हमको सुनाना भी था, हमारा सुनिएगा कल। दान लाभ भोगोपभोग विरियाणाम। दान लाभ भोग उपभोग विरिया नाम, कौन सा कौन सा मतलब क्या कहें, कौन सा कारक है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है? वीर्य शब्द है और षष्ठी का बहुवचन है, पुल्लिंग है। बहुत सुंदर। वैसे षष्ठी वगैरह में
पता नहीं चलता है। नपुंसक भी उसी तरह चलता है जैसे पुल्लिंग चलता है, लेकिन हाँ वीर वीर फिर भी पुल्लिंग है। वीर शब्द अपने आप में हाँ। पुल्लिंग है। बहुत सुंदर। बहुत छोटी सी संस्कृत है, पढ़िए जिनको पढ़ना है। मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ अंतरायपेक्षया भेद निर्देशः क्रियते दानस्यान्त दानस्यांतरायो लाभांतराय इत्यादि। दानादि परिणाम व्यापात हेतुत्वात् द्रव्योपदेशः यदु यदु यादात् तुकामोऽपि न प्रयच्छन्ति लब्धुकामोऽपि न लभते भोक्तुमिच्छन्नपि न भुक्ते भुक्ते उपभोक्तुं भिवाञ्छन्नपि नो भुक्यते उत्सहितु कामोनपि नो सहते ते एते पंचांतराय रायस्य भेदः। पढ़ना है नहीं? व्याख्याता प्रकृति बंध विकल्पः इदानीं स्थिति बंध विकल्पो वक्तव्यः सा स्थितिर द्विधा उत्कृष्टा जगन्या च तत्र यासां तत्वार्थ सूत्र समाप्ति पर है। 8वां अध्याय हो रहा है, 8 हो जाएगा, 2 बचा है। और शुरू से आप लोगों से संस्कृत पढ़ाई जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे पढ़ने में कोई प्रगति नहीं हुई। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं दीदी? हाँ जी, आप सुनिए ना, जब मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनना चाहिए ना। तो क्या है, हम लोग 8 अध्याय पढ़ चुके हैं और आप लोग तो जितने लोग हैं मतलब प्रतिदिन आने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से अटेंडेंस आप लोग की। जहाँ पर सेंटेंस खत्म हो वहां पर एक क्षण रुकना चाहिए ना। व्याख्याता प्रकृति बंध विकल्प इदानीं स्थिति बंध विकल्पो वक्तव्य, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, ऐसे थोड़ी पढ़ना चाहिए। प्रकृति बंध विकल्पः। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। व्याख्याता प्रकृति बंध विकल्पः इदानीं स्थिति बंध विकल्पो वक्तव्यः सा स्थिति द्विधा उत्कृष्टा जघन्या च तत्र यासां कर्म प्रकृति नामुत्कृष्टा स्थिति समाना तन्निर्देशार्थ मुच्यते। सुंदर। दान, लाभ, भोग, उपभोग और विधि, ये 5 अंतराय हैं। यहाँ अंतराय की अपेक्षा भेद निर्देश किया है, यथा दान का अंतराय, लाभ का अंतराय इत्यादि। इन्हें दानादि परिणाम के व्याघात का कारण होने से यह संज्ञा मिली है। हम लोगों को ये कर्म बढ़िया से समझना है, इसलिए समझना है, जाने अनजाने हम लोग इस कर्म को बहुत ज्यादा बांध लेते। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप लोग अपने ऊपर डाल के मन को नहीं खराब करेंगे। हर आदमी अपने ही मन के अनुसार बोलता है। कोई कुछ बोलता है कि हम किसी को भी, पास को, पड़ोस को, दाई को, नौकर को ये दे दें, और हम उसमें तुरंत कह देते नहीं, फिर तो ऐसा हो जाएगा, फिर तो ऐसा हो जाएगा, अभी मत दो, जब ऐसा कर लेगा तब देना, लेके भाग जाएगा। बहुत तरह की, तो ये एक मन में ऐसा चिंतन चलता है कि कोई पूछे तो क्या करें। आपस में हम लोग पूछते हैं, सबके घर घर की कहानी है, सभी तरह की बात पूछते हैं। बहू बेटी के लिए भी पूछते हैं, दान धर्म के लिए भी पूछते हैं, नौकरताई के लिए भी पूछते हैं। हम लोग पूछते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? एक बार नहीं होगा, जो होगा जो। तो इतना तुमको मालूम उतना ही हमको मालूम। अरे हम आपको यही बोल रहे हैं, अभी तक टाइम पे ऐसा भी करना पड़ सकता है। जैसा होगा वैसे काम होगा सर अपने आप ही। कृपया सब म्यूट कर ले। उसको पढ़ा रहे हैं। जिनके उदय से देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता है,
प्राप्त करने की इच्छा रखता हुआ भी नहीं प्राप्त करता है, भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता है, उपभोग करने की इच्छा करता हुआ भी उपभोग नहीं ले सकता है, उत्साहित होने की इच्छा रखता हुआ भी उत्साहित नहीं होता है। इस प्रकार ये 5 अंतराय के भेद हैं। यहाँ पर समझने की ये बात है, जैसे हम लोग बहुत, जैसे मान लीजिए हमारे घर में, मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, बहुत सारे गहने हैं, 2 चीज है उसमें, एक तो मेरे को पहनने की इच्छा ही नहीं होती है, नहीं पहन रहे हैं, वहां वो अंतराय कर्म बाधा नहीं डाल रहा है, मेरी खुद की ही इच्छा नहीं हो रही। अब इच्छा क्यों नहीं हो रही है? शरीर की मतलब क्या कहें, शरीर की शक्ति कम होने से संभालना पड़ता, रखना पड़ता, इसलिए इच्छा नहीं हो रही है, पर हमारे सुसुप्त मन में इच्छा बैठी है। एक तो ये कारण हुआ, एक नहीं, बहुत दिन पहन लिया, अब तो बस अब पहनने का मन नहीं करता है, अब मन करता है कि हम सादे सादे रहें, हल्के हल्के रहें। एक ये हमको अपने आप को खोजना है कि जो हम कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं, हमारा शरीर साथ नहीं देता है, हम चीजों को भोग नहीं पाते हैं, हमारा पेट साथ नहीं देता है, हम भोग नहीं कर पाते हैं, हमारा मेहनत नहीं शरीर देता है तो हम उपभोग नहीं कर पाते हैं। दान का अंतराय, लाभ का अंतराय, लाभ करना तो बहुत चाहते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, इच्छा भी है कि बहुत लाभ हो, फिर लाभ नहीं होना। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि इच्छा करने के बाद जो चीज नहीं होती है वो अंतराय के भीतर आएगा। जो इच्छा ही नहीं करता, बहुत से लोग हैं काम करते हैं परंतु कमाई करते हैं, लेकिन बहुत से उदाहरण हमने अपने लोग को चलते हुए समाज में मिल जाएंगे, अभी भी मिलेंगे ऐसे उदाहरण कि बहुत मतलब बस ठीक है, काम करना है, काम करते हैं, नफा हुआ जितना हुआ, नहीं हुआ, एकदम मतलब ऐसे ऐसे गृहस्थ लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है और बहुत ही संतुष्टि से रहते हैं। बाकी अपने इतिहास में तो बहुत ही लोग को पढ़ते हैं कि कैसे कैसे आधी धोती पहनने लगे जब पैसा नहीं था, तो कहीं कोई किसी से डिमांड नहीं, कहीं कोई ये नहीं कि मैं ऐसे रहता हूँ, तो वो वहां पर अंतराय कर्म नहीं है ना, वहां पर तो उसकी इच्छा ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर वो अंतराय कर्म नहीं कहलाएगा। अंतराय कर्म कब कहलाएगा? हम चाह रहे हैं दान देना, मुनि महाराज को हार देना चाह रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह का घर का लोग बाधा डाल दिए, मेरा शरीर, स्वयं का शरीर ही अस्वस्थ हो गया, पूरा प्रोग्राम बनाए कि कल तो हार देने जाएंगे, पता चला कि सुबह किसी कारण से, कोई भी कारण से हम नहीं जा पाए, ये कहलाएगा अंतराय, क्योंकि इच्छा थी हमारे जाने की, हम कर नहीं पाए, और एक इच्छा ही नहीं है तो वहां तो कुछ बात ही नहीं, वहां तो अंतराय की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर अंतराय को हम लोग बढ़िया से समझें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, स्वाध्याय का समय है और चले जाते हैं, जो भी आसपास पड़ोस में चले जाते हैं, जब कहा जाता भाई कल, अरे भाई अंतराय कर्म का उदय आ गया था इसलिए नहीं कर पाए, ये चीजें कहना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने स्वाध्याय को छोड़ करके अपनी मर्जी से दूसरे काम में गए हैं। हम उस काम को टाल सकते थे, हम उस काम का समय आगे पीछे कर सकते थे, ऐसा कई बार होता है, लेकिन चलो आज एक दिन छोड़ देते हैं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो हम अपने ही स्वाध्याय में खुद ही अंतराय डाल रहे हैं। आज डाला, आज उसका बंद हुआ, कालांतर में कभी करना चाहेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। इस तरह से ये करके फल देता है। लाइट बंद कर दो ना, पंखा लाइट। जीव की दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये 5 लब्धियां हैं। 9 लब्धि में से 5 लब्धि है। नौ लब्धि होती है, क्षायिक लब्धियां 9 होती है। कौन बताएगा क्षायिक 9 लब्धि का नाम? मैं बताऊं? शायिक बताइए। दर्शन, शायिक दर्शन, शायिक ज्ञान,
शायिक लाभ, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये 9 छायिक लब्धि है। ये किनको प्रकट होती है? ये केवली भगवान को प्रकट, अरहंत भगवानों को प्रकट, अरहंत भगवान को छायिक 9 लब्धि प्रकट प्रकट होती होती है। है। हम लोग को इसमें से कोई लब्धि आज नहीं, चौथे काल में श्रावक को इसमें से कोई लब्धि प्राप्त हो सकती है क्या? श्रावक को 9 लब्धि में से कोई लब्धि प्राप्त हो सकती है क्या? शायद शायिक लाभ प्राप्त हो सकती है। नहीं, छायिक शायिक सम्यक होता है। शायिक सम्यक शायिक हो सम्यक हो सकता है, शायिक सकता है। सम्यक हो सकता है। छायिक सम्यक हाँ अगर चौथा काल हो तो हाँ, हमें भी हो सकता प्राप्त है, हाँ, शायिक सम्यक प्राप्त करें। लेकिन उसके लिए भी इससे तो द्रव्य से तो पुरुष वेद चाहिए। भाव से स्त्री वेद होने पर भी केवली के छायिक पाद सम्यक को हम कर सकते हैं, परंतु केवली द्रव्य से तो केवली के पाद मूल में ही होगा। हाँ, केवली के पादमूल में भी और पुरुषों को ही होता है, ऐसा कहा जाता है। बहुत सुंदर उत्तर आप लोग का, बहुत अच्छा लगा। अब कहते हैं अंतराय कर्म इन 5 जीव भावों की अभिव्यक्ति में बाधक कारण है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। कहीं कहीं अंतराय कर्म के क्षय व क्षयोपशम का फल बाह्य सामग्री की प्राप्ति कहा गया है, पर वह उपचार कथन है। क्या कहीं कहीं अंतराय कर्म के क्षय और क्षयोपशम का फल बाह्य सामग्री की प्राप्ति कहा गया है, पर वह उपचार कथन है। अंतराय कर्म का उदय होता है कि नहीं? उदय तो होता ही है। उदय में आता है, उदय होता है। होता ही है, उदय तो होता ही है ना। अंतराय, हाँ ठीक है। अंतराय कर्म का उपशम होता है कि नहीं? जी नहीं दीदी, उपशम नहीं, नहीं तो उपशम होता। नहीं होता। अंतराय कर्म का अंतराय कर्म का उपशम नहीं होता। उपशम नहीं होता। क्योंकि अगर अंतराय कर्म का उपशम हो जाएगा तो आत्मा की शक्ति या क्षयोपशम होता है, कुछ उदय रहता है, कुछ सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय रहता है, देशघाती का उदय रहता है, और सदावस्था रूप उपशम रहता है, तो क्षयोपशम होता है, अथवा क्षय होता है और उदय होता है। बहुत सुंदर, पूरा उपशम वाली बात नहीं होती है, क्योंकि 10वें गुण स्थान के अंत में बंध खत्म होता है, 12वें गुण स्थान में क्षय को प्राप्त होता है ये अंतराय कर्म। तो 10वें से जो 11वें में जा रहा है, तो उसके अंतराय कर्म का उस समय बंध रुका है, क्षय या क्षयोपशम तो है नहीं वहां पर, क्षय नहीं हुआ। क्षय कहाँ होता है? 12वें गुण स्थान में। यही कारण है कि 10वें से 11वें गुण स्थान में जाते समय चूंकि बंध की विच्छुत्ति हुई है, वहां पर जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है उसकी बंध की विच्छुत्ति नहीं होकर के, क्योंकि उसके तो अभी वापस लौटेगा तो वापस बंद होना चालू हो जाएगा, तो उस हिसाब से अंतराय कर्म का भी वहां पर उसके उपशम हो गया, यानी आगे नहीं बढ़ेगा। जब लौट के आएगा तो वापस बनने लगेगा, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है इसलिए। पर वह तत्वतः कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे। किसी का टीवी चल रहा है। उसकी प्राप्ति जीव विपाक की अंतराय कर्म के क्षय क्षयोपशम फल कहना उपचार कथन है। तत्वतः बाह्य सामग्री पर है। अंतराय कर्म क्या है? बाह्य सामग्री पर है। भोग, उपभोग, दान, लाभ, इससे क्या है? सारी चीज तो बाह्य सामग्री है। तो कहते हैं कि उसकी प्राप्ति जीव विपाकी अंतराय कर्म, और अंतराय कर्म है कैसा? जीव विपाकी। जीव विपाकी का मतलब क्या होता है?
जिस कर्मों का फल जीव पे पड़ता है दीदी। जिसका जीव पे पड़ता है। जिसका विपाक जीव पे होता हो उसको जीव विपाक है। चूंकि अंतराय कर्म, अब दान है, दान नहीं, दान में अंतराय आ रहा तो शरीर में थोड़ी उदय आ रहा है उसका, वास्तव में तो जीव के हो रहा है। तो जीव विपाक की अंतराय कर्म है। कर्म के क्षय व क्षयोपशम का फल कहना उपचार कथन है। पर में स्व का भाव मिथ्यात्व का फल है। पर में स्व का भाव मिथ्यात्व का फल है और उसका स्वीकार काय का फल है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। फिर से इसको ऊपर से पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अंतराय कर्म इन 5 जीव भावों को, जो कि अंतराय कर्म जो है वो जीव के भाव हैं, की अभिव्यक्ति बाधक कारण है, यह उस कथन का तात्पर्य है। जीव के भाव ही इन चीजों के अभिव्यक्ति में कारण होते हैं, उसके परिणाम ही होते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कहीं कहीं अंतराय कर्म के क्षय व क्षयोपशम का फल बाह्य सामग्री की प्राप्ति कहा गया है। अंतराय कर्म अगर क्षय हो गया तो बाह्य सामग्री की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। तो बाह्य सामग्री अब जो क्षायिक लाभ है, तीर्थंकर परमेष्टि, अनंत परमेष्टि को मिल रहा है क्षायिक लाभ में, क्या उनके पुष्प वृष्टि है, समूशरण, अष्ट प्रातिहार्य, समूसरण तो उसमें आ जाएगा, भोग में आ जाएगा, जगह जगह बार बार लगता ना पुष्प वृष्टि, दुदुम्बी, ये सब। तो इनके शायिक लाभ में मतलब ये लोग कवलाहार भी नहीं लेते हैं, वो भी आता है ना, उसका लाभ होता है इन लोग को। कवलाहार थोड़ी लेते नहीं लेते, मतलब जरूरत नहीं पड़ती है इनको कवलाहार लेने की, ये खाली मतलब वर्गणाओं से ही वो करते हैं। तो इसमें आता है क्या क्षायिक लाभ में कवलाहार का लाभ होता है अरहंत भगवानों को? ऐसा तो ध्यान में नहीं आ रहा है सरिता जी मुझे। तो ये कहते हैं कि इससे बाह्य सामग्री की प्राप्ति कहा गया, पर वह उपचार कथन है। तत्वतः बाह्य सामग्री, पर वह क्षयोपशम का फल बाह्य सामग्री की प्राप्ति कहा है, पर वह उपचार कथन है। तत्वतः बाह्य सामग्री पर है, यहाँ तो कुछ अशुद्धि लग रही है मेरे को। ऊपर कह रहे हैं उपचार कथन है, फिर कहते तत्वतः बाह्य सामग्री पर है। ये तो सेंटेंस देखें संस्कृत में कुछ है क्या? पर का मतलब यह अन्य होना चाहिए ना, पर का मतलब अन्य है। नहीं, दोनों सेंटेंस आपस में ठीक नहीं बैठ रहे हैं। असल में विशेषार्थ में है तो विशेषार्थ की संस्कृत तो है नहीं, ये यहाँ पर सेंटेंस कहाँ ठीक बैठ रहा है। बाह्य सामग्री की प्राप्ति ठीक है दीदी, आप आगे की 2 लाइन पढ़िए, ठीक है। पर में स्व का भाव मिथ्यात्व का फल है, आगे देखिए। ये तो एकदम बैठ ही नहीं रहा। कहीं कहीं अंतराय कर्म के क्षय क्षयोपशम का फल बाह्य सामग्री की प्राप्ति कहा है, एकदम ठीक कहा है। पर वह उपचार कथन है, कहते ये उपचार से ये कथन, वास्तव में तो आत्मा में ही मतलब संतुष्टि मिलती है, उस हिसाब से कर। यहाँ तक फिर कहते हैं तत्वतः बाह्य सामग्री पर है, ये लाइन तो बैठ ही नहीं रही है। उसको एक बार तो कह दिया उपचार कथन है, और उसके बगल वाले सेंटेंस में तत्वतः बता रहे हैं बाह्य सामग्री पर है। तत्वतः मतलब बाह्य सामग्री मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ललिता जी जो भी अपने को लाभ दान वगैरह हो रहा तो वो तो सब बाह्य सामग्री से ही अपने को मतलब आत्मा मतलब वो होता है ना, सामग्री तो बाह्य ही है ना, वो ऐसा कुछ नहीं है बोलने में। नहीं तो ऊपर वाले सेंटेंस में तो वो कह रहे हैं बाह्य सामग्री की प्राप्ति कहा है, पर वह उपचार, उसको कह दिया उपचार से कथन है। और फिर दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं तत्वतः बाह्य सामग्री पर है। यहाँ पर कुछ तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है, लेकिन इसकी संस्कृत तो है नहीं। पर का मतलब पर द्रव्य है, आत्मा से भिन्न है। ऐसा है भाभी, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि मतलब जो हम लोग कहते हैं ना बाह्य सामग्री के द्वारा समय मतलब वो अंतराय कर्म है, वो ऐसा नहीं है। ये तो अंतर के भावों से ही अंतराय कर्म है। मतलब शुरू में लग रहा है ना, ये तो जो है अंतराय कर्म जो है जीव के भावों की व्यक्ति है। ये जो कह देते हैं कि बाहर बाह्य सामग्री इसका कारण है, जैसे उसने मना कर दिया या कुछ कर दिया, वो इसका कारण नहीं है। तो उपचार से कथन है, अंदर की अभिव्यक्ति ही। हाँ तो वो तो, अरे कृष्णा जी वही तो, वो ऊपर ये चीज कह के फिर दूसरे सेंटेंस में उसी को सही ठहरा रहे हैं, तत्वतः बाह्य सामग्री पर है। पता नहीं, मेरे को तो इससे अर्थ नहीं निकल पा रहा है। उसकी प्राप्ति जीव विपाक की अंतराय कर्म के क्षय क्षयोपशम का फल कहना
उपचार कथन है। उसकी प्राप्ति यानी जो बाह्य सामग्री है उसकी प्राप्ति जीव विपाकी अंतराय कर्म के क्षय क्षोभसम का फल कहना उपचार कथन है। ये भी कहते हैं चीजों की प्राप्ति होना, ये भी कहते हैं उपचार से कथन है। उपचार से कथन कैसे निकलेगा भाई? परमेश्वर का विशेषार्थ तो हमको ठीक नहीं समझ में आया इसका। परमेश्वर का भाव मिथ्यात्व का फल है, अरे तो ठीक है, और उसको स्वीकार, इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ मतलब ललिता जी? परमेश्वर का भाव मिथ्यात्व का परमेश्वर का भाव तो ठीक है, पर पदार्थ में स्व का भाव करना मिथ्यात्व का फल। मिथ्या दृष्टि है, शरीर को अपना मानता है, शरीर को ही इतना मानता है, उस हिसाब से करे तो मिथ्यात्व के चलते मानता है। ये सेंटेंस तो ठीक है। और उसको स्वीकार करना कसाय का फल है। किस कारण से कहते हैं? लोभ कसाय के कारण, है ना। शरीर के प्रति ममत्व है, राग है, इसके कारण हम कहते हैं कि शरीर मेरा या शरीर में हूँ, तो उसको स्वीकार करना कसाय का फल है। ये भी ये दोनों सेंटेंस तो ठीक बैठ रहा है। ये यहाँ पर पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रही इस सेंटेंस को पूरी तरह से। प्रकृति बंध के भेद कहे, इस समय स्थिति बंध के भेद कहने चाहिए। वह स्थिति दो प्रकार की है, उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति। उनमें जिन कर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति समान है, उनका निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आदित्य तृष्णा मंत्रायस्य च आदितृष्णामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थितिः। आदितस् आतः, आदितः आदि से तीसृणामन्तरायस्य, आदितः माने आदि की तीन प्रकृतियां, आदितः माने आदि की, आदि की माने तीन, अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय। आदि तीसरीणाम अंतरायस्य, शुरू से तीन प्रकृतियां, अंतरायस्य और अंतराय कर्म। शुरू की तीन और अंतराय। 30 सागरोपम परा स्थिति। 30 सागरोपम, 30 सागर यह कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी सागर परा स्थिति उत्कृष्ट स्थिति है। आदि की तीन प्रकृतियां अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय और अंतराय। फिर अंतराय, इनकी चारों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो कह रहे हैं कोड़ा कोड़ी, परा माने उत्कृष्ट, स्थिति माने स्थिति। परा मतलब उत्कृष्ट, अच्छा हाँ ठीक। हाँ, परा माने उत्कृष्ट, परा माने पढ़ें, थोड़ा सा ही है। दीदी फिर से एक बार गाथा जो फर्स्ट वाली है ना, उसको एक बार पढ़िए ना, मैं इसको नोट करूंगी, समझ नहीं आया। आदि तस, रुक रुक के पढ़ रहे हैं। आदि तस तीसृणाम मंतरायस्य, आदि तस तीसृणाम मंतरायस्य, आदि तस तीसृणाम मंतरायस्य च 30 सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थितिः। संस्कृत पढ़ रहे हैं कोई? पढ़ रही हूँ, एक मिनट। मध्यन्ते वा कृष्णाम गणम बाबुदिति आदितः इतुपचिते अंतरायश इति वचनम व्यवहित ग्रहणार्थम सागरोपमुख परिमाणम कोटिनाम कोटियः कोटि कोटियः पर उत्कृष्टेत्यर्थः हेतुक्तं भवति। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीयान्तराया नाम उत्कृष्टा स्थिति सागरोपम कोटि कोटिय इति सा कस्य भवति। मिथ्या दृष्टेः संगिनः पचेन्द्रियस्य व्याप्तकस्य अन्येषां मात् संप्रत्ययः कर्तव्यः। मोहिनी स्पृष्ट स्थिति प्रतिपत्त्यर्थमः।
आदि की 3 प्रकृतियां अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय तथा अंतराय, इन 4 की उत्कृष्ट स्थिति कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। बीच में या अंत में 3 का ग्रहण न होवे, इसलिए सूत्र में आदितः पद दिया है। अंतराय कर्म का पाठ प्रारंभ के 3 कर्मों के पाठ से व्यवहित है, उसका ग्रहण करने के दीदी आपका म्यूट हो गया। नंबर प्लॉट कौन है ये? सागरोपम परिमाण पहले से कह आए हैं। कोटियों की कोटि कोटा कोटि कहलाती है, पर शब्द उत्कृष्ट वाची है। उक्त कथन का यह अभिप्राय है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम होती है। सागरोपम मतलब सागर प्रमाण। शंका, यह उत्कृष्ट स्थिति किसे प्राप्त होती है? समाधान, मिथ्या दृष्टि, संगी, पंचेंद्रिय और पर्याप्तक जीव को प्राप्त होती है। किसी भी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति हमेशा मिथ्या दृष्टि को ही प्राप्त होती है। आयु कर्म में इनकी तो खाली देव की उत्कृष्ट आयु मिथ्या दृष्टि को नहीं प्राप्त होती है, बाकी तो 3 आयु भी उत्कृष्ट आयु का बंध मिथ्या दृष्टि जीव ही करते हैं। मनुष्य की 3 पल्ले की आयु अथवा त्रियंच की 3 पल्ले की आयु सब मिथ्या दृष्टि जीव ही करते हैं। तो अगर देखा जाए तो उत्कृष्ट स्थितियां जो है अशुभ कर्म की कम से कम मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। अन्य जीवों को आगम से देखकर ज्ञान कर लेना चाहिए। कर्मों की स्थिति 3 प्रकार से प्राप्त होती है, बंध से, संक्रम से और सत्व से। यहाँ पर बंध की अपेक्षा उत्कृष्ट और जघन स्थिति बतलाई गई है। अति तीव्र संक्लेश परिणामों से मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय कर्म की 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बांधता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। कर्मों की स्थिति क्या कहना चाह रहे हैं? 3 प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो बंध करे, उससे संक्रम से संक्रमण होकर के, जैसे 70 कोड़ाकोड़ी का मिथ्यात्व है, पंचेंद्रिय संगी होकर के बांधा और मरण करके वो एक इंद्री में चला गया। एक इंद्री में जाते ही उसकी स्थिति एक सागर की हो जाती है, मिथ्यात्व की। एक सागर ही है ना शायद, एक सागर की हो जाती। तत्समय उसी समय संक्रमित होकर के 70 कोड़ाकोड़ी वाला मिथ्यात्व एक सागर हो जाता है। सत्व से कैसे होता है कर्मों की स्थिति? सत्ता में जो कर्म रहते हैं, सभी कर्मों की स्थिति में प्रति समय कुछ कुछ बंध के जिस प्रकृति का जिस समय बंध होता है, उस समय उस प्रकृति का संक्रमण होता है। स्थिति कम स्थिति का बंध रहा है तो सत्तागत कर्म के कुछ प्रदेश कम स्थिति वाले हो जाते हैं। अगर उत्कृष्ट स्थिति बन रही है तो सत्तागत जो कर्म हैं अगर कम स्थिति वाले हैं तो उसके कुछ प्रदेश अधिक स्थिति के हो जाते हैं। तो ये सत्तागत कर्मों की स्थिति बदली। तो कह रहे हैं कर्मों की स्थिति 3 प्रकार से होती है, बंध से, संक्रमण से और सत्व से। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये सत्व का एक बार होता है, सत्व से कैसे होती है एक बार? हाँ नहीं, बंध से संक्रमण से तो समझ आ गया, सत्व से एक बार और बता दीजिए, सत्व से कैसे होती है? तत्व से बताया ना, जैसे कोई पंचेंद्रिय संगी जीव है, 70 कोड़ाकोड़ी का मिथ्या तो बांधा और मरण करके वो एक इंद्री में चला गया, है ना।
या कोई एक इंद्रिय है मरण करके पंचेंद्रिय में आ गया तो उसकी मिथ्यात्व की स्थिति क्योंकि उतनी कम रह ही नहीं सकती है, वो बढ़ जाती। तो सत्ता से भी कर्म की स्थिति बढ़ती और घटती, सत्ता में बैठे हुए कर्मों की भी स्थिति बढ़ती और घटती है, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो स्थिति को तीन प्रकार से कहा कि तीन प्रकार से स्थितियां बदलती रहती है। बंध से तो है, मुख्यतः बंध तो है ही है, बंध से तो होता ही है, संक्रमण से भी स्थिति कम ज्यादा होती है और सत्व में भी स्थिति कम ज्यादा होती है। पंच इंद्रिय से एक इंद्रिय में चला गया, सत्ता में 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व था, वो एक सागर का हो जाता है। आकर्षित होते होते वो सारे उसके जितने प्रदेश हैं सारे एक सागर वाले हो जाते हैं 70 कोड़ा कोड़ी से। और एकेंद्रीय से मिथ्यात्व उसमें आता है तो 70 कोड़ा कोड़ी हो जाती है। पंचेंद्रिय में आएगा तो मिथ्यात्व अगर उसका उत्कृष्ट होगा तो एक सागर वाला उत्कृष्ट होगा कोड़ा कोड़ी। हाँ, तो अगर संश्लेष वैसा रहेगा तो 70 कोड़ा कोड़ी का नहीं होगा, थोड़ा कम का होगा, फिर ज्यादा का होगा, ऐसा होता है। उत्कृष्ट के अंदर ना, उत्कृष्ट मान का था। मोहनीय से उत्कृष्ट स्थिति प्रतिपत्त्यर्थमः सप्ततिर्मोहनीय सप्तति संधि विच्छेद होके सप्तति मोहनीय सप्त इति, सप्त माने 7, यहाँ पर कोटि कोट्या नहीं है, सागर ऊपर से ले लिया जाएगा। मोहनीय से नहीं, मोहनीय है, मोहनीय का कोड़ा कोड़ी आएगा, मैं सोची आयुगा है। मोहनीय से किस लिंग वचन का है, कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? षष्ठी तो हुआ ना दीदी, मोहनीय कर्म मोहनीय शब्द है। षष्ठी का बहुवचन, एक वचन, षष्ठी का हुआ दीदी एक वचन, षष्ठी का एक वचन। मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी। ये ललिता जी सप्त प्लस इति कैसे बना, मतलब? नहीं सप्त प्लस इति नहीं बनेगा, सप्तति है यहाँ पर, बाद में मैंने ध्यान दिया ना कि कोड़ा कोड़ी सप्तति, सप्तति है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है प्लस मोहिनी से, है ना? हाँ, सप्तति प्लस मोहिनी। सागरोपम कोटि कोट्या परास्थिति इति अनुवर्तते, इयमपि परास्थिति मिथ्या दृष्टे संगिना पंचेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य वशेया इतरेषां यथागम अवगमं कर्तव्यः। नाम गोत्रोत्कृष्ट स्थिति प्रतिपत्त्यर्थमः। मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा, आपका टेस्ट का समय हो गया, टेस्ट करने का। मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। इस सूत्र में सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति पद की अनुवृत्ति होती है। यह भी उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के जानना चाहिए, इतर जीवों के आगम के अनुसार ज्ञान कर लेना चाहिए। हम लोग पढ़े थे कर्मकांड जी में आया था, एक इंद्रिय की मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति से ही जो वहां पर एक एक नियम के द्वारा जो निकाला जाता था, इसी से दिया जाता था भाई, जिस कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति को एक इंद्रिय एक सागर की बांधता है तो 30 कोड़ा कोड़ी वाली को कितनी बांधेगा, 20 कोड़ा, ऐसा हम लोगों ने वहां पर त्रैराशिक नियम से निकाला था। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि बाकी जीवों को आप आगम से जान लीजिए। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, विशंतिर नाम गोत्रयो, विसंतिर नाम गोत्रयो, विसंति नाम गोत्रयो। गोत्रयो कौन सा लिंग वचन है, कारक है? षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। यहाँ सप्तमी तो नहीं होगा, है ना, षष्ठी का द्विवचन ही होगा। हाँ, षष्ठी सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति इति अनुवर्तते, इयमप्युत्कृष्टा स्थिति मिथ्या दृष्टि संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त कस्य इतरेषां यथागम
बोधव्या अथायुष उत्कृष्टा स्थितिरित उच्यते। सागरोपम को नाम और गोद की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। सागरोपम कोटि कोटिया परा स्थिति पद की अनुवृत्ति होती है। यह भी उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव के जानना चाहिए, इतर जीवों के आगम के अनुसार जान लेना चाहिए। अब आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति क्या है यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। त्रयस त्रिंशत सागरोपम मान्यायुषः, त्रयस त्रिंशत सागरोपमान्यायुषः, त्रयस त्रिंशद सागरोपमान आयुषः। त्रयस त्रिंशत, त्रय माने 3, त्रिंशत माने 30, 33 सागर प्रमाण आयु की स्थिति है। यहाँ पर सागर प्रमाण आचार्य ने दे दिया। क्यों दे दिया सागर प्रमाण? कि अगर सागर प्रमाण नहीं देते यहाँ पर तो ऊपर से क्या चला आ रहा था? क्या चला आ रहा था ऊपर से? कोड़ी चला आ रहा था। तो अगर सागर नहीं लिखते तो क्या हो जाता? 33 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण आयु की स्थिति है, ऐसा अर्थ बैठ जाता। इसलिए यहाँ पर सागर इन्होंने दिया है। आयु की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर प्रमाण है। इस सूत्र में पुनः सागरोपम पद का ग्रहण कोटा कोटि पद की निवृत्ति के लिए, ऊपर क्या कहा था? कोटा कोटि क्यों दे रहे हैं? अनुवृत्ति के लिए। यहाँ क्या कहा जा रहा है? कोटा कोटि पद की निवृत्ति के लिए दिया गया। यहाँ जो सागरोपम दिया गया है तो कह रहे हैं कोटा कोटि की निवृत्ति के लिए दिया है। यहाँ परा स्थिति पद की अनुवृत्ति होती है। यह भी पूर्वोक्त जीव के होती है। पूर्वोक्त जीव मतलब जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक शेष जीवों के आगम से जान लेना चाहिए। यहाँ टीका में आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी मिथ्या दृष्टि कहा है। सो यह इस अभिप्राय से कहा है क्योंकि एकांत से यह चीज नहीं होती है। 33 सागर प्रमाण कहाँ कहाँ की आयु है? दरबार सिद्धि की और सातवें नरक की। और जो है सातवें नरक की, सातवें नरक की और सर्वार्थ की। दरबार सिद्धि की। अब ये कह दिए कि मिथ्या दृष्टि के बंद होता है 33 सागर की, तो फिर तो सर्वार्थ सिद्धि में भी मिथ्या दृष्टि जाएंगे। तो उसको यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं। आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी मिथ्या दृष्टि कहा है। सो यह इस अभिप्राय से कहा है मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव भी नरक आयु बंध के योग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों के होने पर नरक आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंद करता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि पुनः स्थान वाले के आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं होता। देव आयु का 33 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंद सकल संयम के धारी सम्यक दृष्टि के ही होता है। कहाँ पर होता है ये बंद? देव आयु का 33 सागर प्रमाण कहाँ पर होगा? सर्वार्थ सिद्धि थोड़ी। हम ये पूछ रहे हैं कौन करेगा, किस समय होगा? बहुत बार बताया जा चुका है। सर्वार्थ सिद्धि की वो तो इसमें लिखा हुआ है मेरी दीदी, वो इसमें लिखा हुआ सम्यक दृष्टि लिखा हुआ है, वो बताने की जरूरत नहीं है ना। कौन सा सम्यक? चौथा गुण स्थान वाला कर लेगा क्या? नहीं, चौथे गुण स्थान वाला नहीं करने का। जो उपसम श्रेणी से गिरते हुए नीचे आएगा, उपसम श्रेणी चढ़ेगा, वही करेगा। ओए बस बंद 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 बंद, क्या बोल जाते हैं आप लोग? कौन करेगा? 33 सागर की देव आयु का स्थिति बंद कौन किस समय कर सकता है, या किस समय हो सकता है? नियम से हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो कहाँ पर होगा? उपसम श्रेणी में चढ़ने वाला जीव करेगा। जो वो 11वें गुण लगा रहे हैं आप।
श्रेणी चढ़ने वाला कोई आयु क्यों बंद करेगा, बताइए हमको। ये कहाँ शर्त है कि जो श्रेणी चढ़ेगा ये तो है नहीं ना। उपसम श्रेणी में कोई आयु बंद थोड़ी होता है श्रेणी में, है ना। वहाँ वहाँ क्यों होगा बंद, बोलिए। ये कहीं शर्त ही नहीं है ना कि उपसम श्रेणी में जो चढ़ रहा है वो उत्कृष्ट आयु का बंद करेगा और करेगा ही आयु का बंद, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। आंटी जी 4 से 7 गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जी जा सकते हैं ना। हाँ 4 से 7 गुणस्थान वाले, 7वां मतलब 7वां गुणस्थान मुनिराज। इसका मतलब सम्यक दृष्टि अभी मुनि महाराज लोग हैं वो 33 सागर की आयु का बंद कर लेंगे। नहीं सम्यक दृष्टि जी वो हाँ नहीं समझा। करना योग में कितना बढ़िया इसका विवरण आया था, आहारक जी का उत्कृष्ट आयु का उत्कृष्ट देव आयु का सारा खूब बढ़िया से मैंने पढ़ाया, मुझे याद है। वो मैं अभी किताब पास रहे तो मैं पेज निकाल दूं और देखिए मतलब थोड़ा सा मतलब मोटे सिद्धांत मुझे मेरा जो अपना मानना मोटे सिद्धांत याद रहने चाहिए। सब मोटा मोटा सिद्धांत है, एकदम स्थूल बारीक नहीं याद रहता है। बहुत चीजों की परिभाषाएं वगैरह नहीं याद रहती है, किसी को, मेरे भी नहीं रहती, पर उत्कृष्ट तो रहना ही चाहिए ना, किसी को याद नहीं है। सकल संयम के धारी तो इसमें लिखा हुआ है, तो ये तो बोलना ही नीचे कि चौथा गुणस्थान 5वां गुणस्थान, ये तो दोनों गुणस्थान खत्म हो गया। सम्यक दृष्टि लिखा है तो मिथ्या दृष्टि भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये पूछा आपसे, सकल संयम का धारी जो मुनि महाराज हैं 33 सागर की उत्कृष्ट आयु का बंद किस समय होता है। अभी हाल फिलहाल में आप लोग कर्मकांड जी में भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं आ चुका है। मैं इसमें से देख के ही बोल रही हूँ। ये कर्णान योग पार्ट 2 में प्रश्न है, मूल प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध किस गुण स्थान में होता है। आप यही पूछ रहे हैं ना दीदी? हाँ मैं तो आयु का पूछ रही हूँ। हाँ दीदी आयु का ही है। हाँ मैं पढ़ रही हूँ इसका उत्तर, क्वेश्चन नंबर 181 का। आयु कर्म का उत्कृष्ट बंध 6 गुण स्थानों के अनंतर 7वें गुण स्थान में रहने वाला करता है। मोहनी का उत्कृष्ट बंध के 9वां है और शेष का उत्कृष्ट बंध उत्कृष्ट योगों को धारण करने वाला सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान वाला करता है। तो 6 गुण स्थान, ये तो दीदी लास्ट का 6 कर्म का उत्कृष्ट बंध था, ये तो 6 का है, इसका मतलब आयु नहीं है इसमें। चलिए रखिए, आप लोग अपनी किताब रखें। उत्कृष्ट आयु का बंध 6ठे से 7वें गुण स्थान में जाते समय सम्यक दृष्टि मुनि महाराज है, होता ही है, जरूरी नहीं है। होने के लिए ब्रज वृषभ नाराज शहनन भी चाहिए। तो उत्कृष्ट आयु जो 33 सागर की देवायु है वो किस समय बंध सकती है? 6ठे से 7वें गुण स्थान में जाते समय। क्यों बन सकती है? 7वें से 6ठे में बंधनी चाहिए। तो हम लोगों ने, आप लोग तो कर्मकांड पढ़ रहे हैं, एकदम देखती हूँ मैं आप लोग का पढ़ने का स्टाइल, खूब पढ़ रहे हैं आप लोग, फिर कैसे आप लोग को उसमें आ चुका है कि आयु का बंध, उत्कृष्ट आयु का बंध कौन कर सकता है? किसके होगा? संकलेश परिणामी के, विशुद्ध परिणामी के? विशुद्ध परिणामी के, विशुद्ध के होगा बंध, शुद्ध परिणाम। सब कोई म्यूट करें अपने आप को, म्यूट करें सब कोई, क्योंकि किसी को सुनता नहीं। आप लोग अपने से, मैंने दोपहर में भी आप लोग को समझाया, एक तो कितनी बार कर्मा योग में आ चुका है, अभी कर्मकांड जी आप लोग सब कुछ खूब पढ़ रहे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो, मोटी मोटी बात तो याद नहीं है। बहुत डिस्टर्ब आ रहा है बहुत। तो मैं तो कर नहीं रही हूँ। उत्कृष्ट आयु का बंध, थोड़ा आपने आज सुबह में बोला था, टाइम नहीं मिला, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।
नहीं इधर बॉम्बे में होती तो मैं किधर से ढूंढ के हाँ, लाती थी, लेकिन इधर मेरे को उत्कृष्ट जवाब दीजिएगा, और इसका जवाब तो गलत नहीं ही आना चाहिए। अगर इसका भी जवाब गलत आता है तो इतना स्वाध्याय करने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। कर्मकांड, जीवकांड, सर्वार्थ सिद्धि, पंकज भैया की क्लास, इंदौर वाले भैया की क्लास, उसकी क्लास, उसकी क्लास, फिर तो कोई भी फायदा नहीं है। उत्कृष्ट आयु का बंध संक्लेश परिणाम से होता है कि विशुद्ध परिणाम से होता है? विशुद्ध परिणाम से। संक्लेश परिणाम संक्लेश परिणाम से होता है। संक्लेश परिणाम संक्लेश परिणाम से होगा। आयु का बंध संक्लेश परिणाम से होता है। संक्लेश परिणाम से होगा। संक्लेश परिणाम संक्लेश परिणाम से होगा। संक्लेश परिणाम से। विशुद्ध परिणाम से होगा। विशुद्ध परिणाम से तो मध्यम मतलब वो। और संक्लेश परिणाम होता सातवां नरक पेटी का है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध विशुद्ध परिणाम से होगा, उत्कृष्ट बंध संक्लेश परिणाम से होगा। संक्लेश परिणाम से होगा, ये संक्लेश परिणाम से होगा। तीर्थंकर को तो जब वो नरक की तरफ जाने में होते हैं तब वो मैं ये सब नहीं, मेरे को और कोई व्याख्यान नहीं चाहिए। उत्कृष्ट परिणाम। आप तो बहुत व्याख्यान पढ़ रहे हैं और किसी चीज का मोटी बात का भी उत्तर सही नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत ही तकलीफ की बात है। बहुत मेरे को तो बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये सब चीज बहुत बार, अब मैं तो जहाँ भी थोड़ा सा कुछ आता है वापस इन चीजों को दोहराती हूँ। मतलब सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाते हुए पता नहीं कितनी बार मैं इन चीजों को बोल चुकी होंगी। अगर सारा वीडियो आप लोग ईमानदारी से सुने तो कर्मण योग में तो कहा है, और अभी फिर कर्मकांड जी में आ चुका है। ये सब शायद आ चुका है, 200 गाथा ऊपर हो गए ना। हाँ, ये आ चुका है, ये इसका मतलब। हाँ, स्थिति बंध वगैरह तो आ ही चुका है, उसमें स्थिति बंध आ चुका है, निकल चुका है। मैं पुनः पूछती हूँ, खूब ध्यान से दीजिएगा। मैंने किसी को सही और गलत अभी नहीं कहा है। पहला प्रश्न, तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशुद्ध परिणामों से होगा कि संक्लेश परिणामों से? संक्लेश परिणाम से होगा मेरे हिसाब से। संक्लेश परिणाम। विशुद्ध परिणाम। उत्कृष्ट तो संक्लेश से होता है। थोड़ा सा भावना भागते हैं तभी तो तीर्थंकर प्रगति बंद होता है। शाता वेदनी का स्थिति बंध संक्लेश परिणामों से होगा कि जघन्य परिणाम, सॉरी, विशुद्ध परिणामों से? विशुद्ध परिणाम से। सात का विशुद्ध। उत्कृष्ट आयु का बंध संक्लेश परिणामों से, ठीक है ना? मैं तो नर्वस हो गई आप लोग का उत्तर सुन के ही मेरे तो ऊपर से नीचे तक मैं कांप गई कि आज आप लोगों से कोई अन्य आकर के पूछे और आप लोग का ये जवाब मिले, मेरी क्या हालत होगी कि क्या ये 2 साल से क्या पढ़ा रही हैं और दावा करती हैं कि हम हर बात को बार बार बताते हैं। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई आप लोग के उत्तर से। कितना रटाया गया है, कितना कि 3 आयु को छोड़ करके सबकी स्थिति बंद संक्लेश परिणामों से होता है। उत्कृष्ट स्थिति रटाया गया, ये छोटा सा सेंटेंस रटाया गया है आप लोगों को कि 3 आयु को छोड़ करके उत्कृष्ट स्थिति बंद 3 आयु का छोड़ के बाकी सारी प्रकृति, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे साता वेदनी हो, देवगति हो, देव आयु हो, कुछ भी हो, सब संक्लेश परिणाम आयु को छोड़ के, 3 आयु को छोड़ के सबकी उत्कृष्ट स्थिति संक्लेश परिणाम से होता है। 3 आयु का बंध, उत्कृष्ट बंध विशुद्ध परिणामों से होता है। ये छोटी सी चीज आप लोगों को याद क्यों नहीं रहती है? मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मत करिए। एक खाली कर्मकांड जी की आप लोग सुबह क्लास करिए। आप लोग से नहीं बन पा रहा है, एक चीज को मन में बसाइए। कोई जरूरी नहीं है कि जीवकांड भी करें, सर्वार्थ सिद्धि भी करें, कर्मकांड भी करें और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या होता है करें। ऐसी चीजों का उत्तर नहीं देते हैं तो नहीं आता। मैं खुद में अपने आप में मेरे को लगता है कि मैं बदनाम हो रही हूँ।
एक उत्तर नहीं सही आया, जबकि एकदम सीधा सा उत्तर 3 आयु को छोड़ के बाकी सबकी, क्योंकि सबकी स्थिति संसार में मतलब रोकने की है, इसलिए सारे कर्मों की स्थिति दुख रूप ही कही गई है, केवल 3 आयु को छोड़ के। 3 आयु को क्यों? कि आयु उत्कृष्ट रहने से आदमी पुरुषार्थ कर पाता है और मोक्ष का पुरुषार्थ, इसलिए 3 आयु कैसी है जिसकी उत्कृष्ट स्थिति विशुद्ध परिणामों से होती है। उन्हीं विशुद्ध परिणामों से बाकी सारी कर्म की प्रकृतियां आयु के अलावा सब मध्यम या जघन स्थिति बन होता है। मजा नहीं आ रहा यार, पढ़ा के मजा नहीं आ रहा। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हम लोग ले लिए हैं और बहुत छोटी छोटी बात भी। मन तो आज खराब किया, कितना मोटा कथन, ना आप आयु को बता पाए कब बांध सकता, जबकि ये सब सेंटेंस तो मेरे को आदत है, जहां आता वहां मैं बोलती हूँ, जहां आता वहां मैं बोलती हूँ, मेरा ये स्वभाव है कि आप लोगों को याद हो जाए। लेकिन याद नहीं होने का कारण उसमें बहुत सारे कारण, बहुत एक साथ 10-10 स्वाध्याय चल रहा है तो कहाँ से होगा। हालांकि बातें सारे स्वाध्याय में मिलती जुलती सी हैं, कोई अलग अलग थोड़ी। सिद्धांत तो सब में वही सिद्धांत रहेगा, सिद्धांत में थोड़ी कोई फेर होता है। पर मुझे नहीं पता कि क्या कमी है मेरे में, भगवान जाने। उत्कृष्ट स्थिति कही, अब जघन स्थिति कहनी चाहिए। उसमें समान जघन स्थिति वाली 5 प्रकृतियों को स्थगित करके थोड़े में कहने की अभिप्राय से 3 प्रकृतियों की जघन स्थिति का ज्ञान कराने के लिए 2 सूत्र कहते हैं। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अपरा माने जघन्य, द्वादश माने 12, मुहूर्ता माने मुहूर्त, वेदनीय से वेदनीय कर्म की है। अपरा जघन्या इत्यर्थ, वेदनीय से द्वादश मुहूर्ता कर्म। अपरा अर्थात जघन्य, यह वेदनीय की 12 मुहूर्त है। नाम गोत्रयो अष्टौ, नाम गोत्रयो अष्टौ, संधि विच्छेद होके नाम गोत्रयो अष्टौ, नाम और गोत्र की षष्ठी का द्विवचन, नाम और गोत्र की अष्टौ माने 8 अंतर मुहूर्त, पीछे से ले लेंगे, 8 अंतर मुहूर्त है। मुहूर्ता इति अनुवर्तते अपरा स्थिति इति च, अनुवर्तते माने कह रहे हैं कि मुहूर्त जो है वो ऊपर से ले लीजिए, और इस तरह से नाम और गोत्र की 8 अंतर मुहूर्त स्थिति है। वहां मुहूर्ता पद की अनुवृत्ति होती है, अपरा स्थिति पद की भी, दोनों ही की। अपरा माने जघन्य, परा माने उत्कृष्ट था, अपरा माने जघन्य। अब स्थगित की गई प्रकृतियों को जघन स्थिति का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यहाँ पर ये ऐसे क्यों कह रहे हैं स्थगित की हुई, ऊपर भी इन्होंने कहा उत्कृष्ट स्थिति कही, अब जघन स्थिति कहनी चाहिए। उसमें समान जघन स्थिति वाले 5 प्रकृतियों को स्थगित करके थोड़े में कहने के अभिप्राय से 3 प्रकृतियों को जघन स्थिति का ज्ञान कराने के लिए 2 सूत्र कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? पांच प्रकृतियों की, उसमें समान जघन स्थिति वाले 5 प्रकृतियों को स्थगित करके थोड़े में कहने के अभिप्राय से 3 प्रकृतियों की जघन स्थिति का ज्ञान कराने के लिए 2 सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कह रहे भाई शुरू से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इस तरह से कहना चाहिए था। तो कह रहे हैं हम 5 प्रकृतियों को पहले स्थगित कर दिए, यानी रोक दिए, टाल दिए। थोड़े में पहले कहने के लिए हम 3 प्रकृति को पहले कह रहे हैं, क्योंकि नाम और गोत्र तो अंत में आती है, वेदनीय भी तीसरे नंबर में है, तो इनको पहले क्यों कहा जा रहा है? तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 5 कर्म की जघन स्थिति है वो एक जैसी है, इसलिए हम उसको एक बार स्थगित कर दिए और
थोड़े में कथन करने के लिए पहले वेदनीय और नाम गोत्र को बता रहे हैं। समझ में आई ये बात? 5 प्रकृतियों को स्थगित करके, आप लोगों को सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना, उसमें समान जघन स्थिति वाले 8 कर्मों में कहते हैं जो 5 कर्म हैं उनकी जघन स्थिति एक बराबर है, तो उसको हमने एक बार रोक दिया, स्थगित कर दिया। जैसे हम लोग कहते हैं भाई शिखर जी जाना था, लेकिन हमने अपने प्रोग्राम को स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया, रोक दिया। वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि 5 कर्म की जो जघन स्थिति है वो एक बराबर है, तो हमने एक बार उसको कहने से रोक दिया, और जो बाकी 3 कर्म है बहुत थोड़े में ही वो हो जाएगा, इसलिए पहले हम उन 3 प्रकृतियों को कहे हैं, ऐसा यहाँ पर आचार्य बताना चाह रहे हैं। तो वेदनीय द्वादश मुहूर्ता, नाम गोत्र अष्टो, इस तरह से 3 प्रकृति का यहाँ पर बता दिए। अब स्थगित की हुई प्रकृतियों की जघन स्थिति का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। स्थगित की हुई जो 5 प्रकृतियां आचार्य को पहले बतानी थी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, आयु, नाम गोत्र बता दिया, वेदनीय बता दिया, बाकी जो 5 कर्म बताना चाहिए था, अंतराय तो चलो बाद में है, कोई बात नहीं, बाद में बता रहे हैं, तो इन ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय आगे आदि को बताना था, तो उन सबको कहते हैं इन सबकी 5 की स्थिति, जघन स्थिति एक बराबर है। तो जो हमने 5 प्रकृति स्थगित की थी, बताई नहीं थी, उसको अब आगे के सूत्र में बता रहे हैं। शेषाना मंतर मुहूर्ता, शेषाना मंतर मुहूर्ता, इतने से में 5 कर्मों की स्थिति आ गई। शेषानाम षष्ठी का बहुवचन, अंतर मुहूर्ता बहुवचन में है, प्रथमा का बहुवचन। शेषानाम शेष प्रकृतियों का, यानी किसका? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, आयु और अंतराय, ये 5 कर्म का क्या कह रहे हैं? स्थिति बंद कितनी है? जघन स्थिति बंद अंतर मुहूर्त है, यानी ज्ञानावरण अगर कम से कम बनेगा, अंतर मुहूर्त के लिए बनेगा, दर्शनावरण अंतर मुहूर्त के लिए बनेगा, मोहनीय प्रकृति अंतर मुहूर्त के लिए बन सकती है। तो इस तरह से शेषानाम पंचानाम प्रकृति नाम अंतर मुहूर्ता परा स्थिति, ज्ञान दर्शनावरणांतरायाणाम जघन्य स्थिति सूक्ष्म संप्राय मोहनीय स अनिवृत्ति बादर संप्राय आयुष संख्या आयुषसु त्रियक्षु मनुष्येषु च उभय स्थिति रविता ज्ञानावरणादीनाम अथा अनुभव किम लक्षण इत्यतः आह। हाँ हो गया, अच्छा ये सब छोड़। बाकी के 5 कर्मों की जघन स्थिति अंतर्मुख है, शेष 5 प्रकृतियों की अंतर्मुख जघन स्थिति है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की जघन स्थिति, अब ये कहाँ होती है? जघन स्थिति का बंध कहाँ होता है? क्योंकि पहले क्या बता के आए कि उत्कृष्ट स्थिति का बंध कौन करता है? संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय, ऐसा हम लोगों ने अभी पढ़ के आए हम लोग अभी। अब इस 3 प्रकृतियों का जो ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है, ऐसी ये कौन सी प्रकृतियां कहलाती है? कौन सी विपाकी है ये? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, क्या क्या है इनकी? क्या क्या विशेष? जीव विपाकी है, घातिया कर्म। हाँ, घातिया कर्म, ये बहुत सुंदर। क्यों घातिया कर्म की क्यों है? क्योंकि ये जीव के गुणों का घात करती है, इसलिए इन प्रकृतियों को घातिया कर्म भी कहते हैं और जीव विपाकी भी है। बहुत सुंदर। तो कहते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय जघन स्थिति सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में, मोहनीय की जघन स्थिति अनिवृत्ति बादर सांप्राय गुण स्थान में, आयु की जघन स्थिति संख्यात वर्ष वाले आयु वाले त्रियंचुर मनुष्यों को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर मुझे बताएं आप लोग, जघन स्थिति ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की जघन स्थिति कह रहे हैं सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में। ये कहाँ पर हो रहा है जघन स्थिति का बंध? 10वें गुण स्थान में। हाँ, 10वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान में। हाँ, 10वां गुण स्थान तो इसमें लिखा हुआ मेरी दीदी,
उसमें कब हो रहा है? जघन स्थिति का बंध किस समय हो रहा है? जब प्रवेश व्युत्पत्ति किया के समय, व्युत्पत्ति के समय होता है। जब व्युत्पत्ति होती है ना तब होता है, व्युत्पत्ति विच्युति के होता है। समय उनका जघन स्थिति बंद होता है। फिर कह रहे मोहनीय की जघन स्थिति अनिवृत्ति बादर सांप्राय गुण स्थान में, ये क्यों हुआ? वहाँ कौन सा मोहनीय कर्म का जो है ना बंद हो रहा है? ये जो है ना लोग, इसमें मोहिनी क्रम में लोक कसाई थी, तो उसका जो है 90 गुण स्थान में अंतिम जो दयाता है वो बंद होता है, विच्युति होने वाली होती है। इस मोहिनी क्रम की 90वें गुण स्थान के अंदर मतलब विच्युति होने वाली होती है, तो उसमें मोहिनी क्रम का तब होता है, क्योंकि 90वें गुण स्थान के अंत में होता है। मोहनीय कर्म की 9वें स्थान पूर्ण मोहनीय कर्म चक्षु और अचक्षु नहीं मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनी की बात थोड़ी है। मोहनीय कर्म की जघन स्थिति अनिवृत्ति बादर संप्राय गुण स्थान में, तो क्या मोहनीय कर्म 10वें गुण स्थान में नहीं बन रहा है क्या? मोहनीय गुण स्थान 10वें गुण स्थान में नहीं बनता, उदय में तो शायद आता है, बनता नहीं है। लोक कसाय जो है सूक्ष्म लोक कसाय जाती है, बनता तो नहीं है मेरे मतलब, मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं बनता, 90वें गुण स्थान के अंत तक ही बनता है। मोहिनी कर्म की सारी की विच्युति 90वें गुण स्थान के अंत तक हो जाती है। अच्छा, तो 10वें गुण स्थान में क्या है? 10वें गुण स्थान में तो विच्युति हो जाती है ना उसकी, बंद तो 90वें गुण स्थान के अंत तक तो बंधा वो विच्युति। सूक्ष्म 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है, वो इतना कम होता है कि उसको बंद नहीं हो सकता। क्या बात हुई, एकदम मेरा सेंटेंस ही कितनी बार हम बोल चुके हैं कि 9वें गुण स्थान तक मोहनीय कर्म का बंद हो रहा है। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां अपना द्रव्य दूसरे को देती जा रही हैं, क्षय को प्राप्त होती जा रही हैं। अंत में जो लोभ बच जाता है, जिसको सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं, यानी सूक्ष्म लोभ, ऐसा लोभ जो उदय में तो है परंतु वो बंद कराने में शक्य नहीं है। बहुत अच्छा जेठी भाई साहब, आप जो आप समझाया गया उस सेंटेंस को आपने दोहराया, बहुत अच्छी बात। 10वें गुण स्थान का लोभ मोहनीय कर्म की बंद कराने में सक्षम नहीं है। बाकी और कर्मों की स्थिति डाल रहा है, वहां पर कसाय है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म जो लोभ है वो कसाय की प्रकृति है। कषाय के उदय से और कर्मों में जबकि स्थिति पड़ रही है, जघन स्थिति पढ़ो, चाहे जो भी स्थिति पढ़ो, पढ़ रही है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, जघन स्थिति का बंद होता है। तो जघन स्थिति किससे पढ़ रही है? 10वें गुण स्थान में जघन स्थिति का बंद हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर सूक्ष्म लोभ है अभी। तो क्योंकि स्थिति का बंद हम जानते हैं कि कसाय से होता है, तो वहां पर सूक्ष्म लोभ पड़ा हुआ है। और ये भी बात है कि जहाँ पर बंद विच्युति वहां पर जघन स्थिति का बंद होता है, ये नियम भी है। और स्थिति उत्कृष्ट बंधाने के लिए उत्कृष्ट कसाय चाहिए, लेकिन वहां पर तो कषाय बहुत ही मंद है, और इतनी मंद है कि वो कसाय अपने उदय में कषाय का बंद कराने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए अनिवृत्ति बादर संप्राय गुण स्थान में ही मोहनीय कर्म की जघन स्थिति का बंद होता है, 10वें में बंद नहीं है, उदय है। ये बहुत अच्छा जेठी भाई साहब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। आयु की जघन स्थिति संख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंचों और मनुष्यों को प्राप्त होती है। आयु की जघन स्थिति कौन बांध सकता है? तो यहाँ पर ये कहने वाले हैं संख्यात वर्ष की आयु वाले। तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंच और मनुष्य होते हैं क्या? कहाँ होते हैं? क्या होते? भोग भूमि के जो मनुष्य होंगे, त्रियंच होंगे, वो क्यों नहीं जघन्य आयु को बांध रहे भाई? क्या प्रमाण है कि नहीं बांध रहे हैं? इन्होंने जघन्य आयु का क्या दिया? जघन्य आयु कितनी बताई? जघन्य आयु का प्रमाण कितना बताया? एक अंतर्मुहूर्त, बहुत सुंदर अंतर्मुहूर्त बताया। तो हमको ये बताइए, जो भोग भूमि में जो त्रियंच और मनुष्य हैं, वो क्यों नहीं बांध सकते अंतर्मुहूर्त की आयु? क्योंकि अगर जघन्य होगी तो मतलब वो फिर मतलब वो जो होते हैं ना, कर नहीं पाएंगे केवल, मतलब ये क्या बोलते हैं, जघन्य जिनकी
हाँ बोलो आप। 1 मिनट कृष्णा जी, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं बांधते? अगर जघन्य बांधेंगे तो मतलब वो क्या बोलते हैं कि भोग भूमि वाले जघन्य और भूमि एक ही है वहाँ पर। नहीं, भोग भूमि वाले वो मतलब जो देवलोक, मतलब देवलोक वगैरह में जाते हैं ना, वो संयम नहीं, मतलब वो नहीं कर पाएंगे। जघन्य होता है, बहुत कम होता है, तो मतलब वो नहीं कर पाते। क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ, ये है ना, क्योंकि नियोग है वो देव ही बनेंगे, इसलिए देव की देव नहीं, अंतर्गत आयु नहीं होती। नहीं, भोग देव वगैरह नहीं बन सकेंगे जघन्य में। मतलब वो मध्यम होंगे या उत्कृष्ट। उत्कृष्ट में तो होता ही नहीं है, मध्यम में। एक तो है ना, जो प्रश्न है ना, उसी प्रश्न के इर्द गिर्द आप लोग रहेंगे ना, तो आप लोग को भी समझ में आएगा। और मुझे भी, आप मध्यम बीच में कहाँ से ले आए? यहाँ बात केवल उत्कृष्ट और जघन्य की चल रही है, उत्कृष्ट और बीच में जघन्य। अब उत्कृष्ट और जघन्य की चल रही है, तो इसलिए कभी भी क्यों गड़बड़ा जाते हैं आप लोग? जो चीज नहीं होती है उसको ले आते हैं। यहाँ मध्यम की तो बात ही नहीं चली, मध्यम के तो सारे भेद हैं, तो उसकी तो यहाँ बात ही नहीं चल रही। या तो उत्कृष्ट बताया जा रहा है या जघन्य बताया जा रहा है। मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जघन्य आयु का बंधक कौन है? जिसकी संख्यात वर्ष की आयु है। तो हमने ये कहा कि भाई भोग भूमि में आयु कैसी है, तो हम सभी जानते हैं पल्यों में है, और पल्य असंख्यात वर्ष का होता है। तो असंख्यात वर्ष का त्रियंच और मनुष्य जघन्य आयु का बंध क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं होगा उसको? मैंने ये पूछा। तो उत्तर आप लोग आ रहा, ठीक, बोल नहीं पा रहे हैं वो अलग है। क्योंकि वहां से मरने वाले मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मनुष्य भी कहाँ जाते हैं? देव भवंतरिक देव वगैरह में जाते हैं। मिथ्या दृष्टि होते हैं तो देव उत्तर सही नहीं है, भवंतरिक देव में जाते हैं। ये उत्तर सही मिथ्या है। दृष्टि होते हैं तो भवंतरिक पहले 2 स्वर्ग में या भवंतरिक में जाते हैं, पहले 2 स्वर्ग में जाते हैं या भवंतरिक में। और जो सम्यक दृष्टि होंगे वे पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे। तो अगर भवंतरिक में भी जाते तो वहां पर भी सबसे जघन्य आयु हम लोगों ने पढ़ी है, कितनी है? 10,000 वर्ष, यानी अंतर्मूर्त तो नहीं है। तो यही कारण है कि भाई अंतर्मूर्त की आयु कौन बांधेगा? जो संख्यात वर्ष की आयु, यानी कहाँ है संख्यात वर्ष की आयु? कहाँ है? कर्म भूमि में, कर्म भूमि में जीव। क्योंकि चौथा काल कर्म भूमि में, 5वां 6ठा तो है ही है। चौथे काल में कितनी आयु है? 1 पूर्व कोटि की है, तो वो भी संख्यात वर्ष है। संख्यात वर्ष मतलब जो संख्या में रहे, असंख्यात जो संख्या से बाहर नहीं रहे, अथवा जो अवधि ज्ञान मानव के लिए ज्ञान है, वो उसको असंख्यात कहते हैं। तो संख्यात वर्ष इसका चौथे काल की आयु का तो हम लोग ही गणित निकाल पा रहे हैं। तो यानी संख्यात, तो जघन्य आयु का बंध कौन करेगा? जो संख्यात वर्ष की आयु वाले होंगे वही करेंगे। असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य त्रियंच कभी भी जघन्य आयु का बंध नहीं करेंगे। प्रकरण बढ़िया से समझ में आया होगा। आप लोगों ने दिया उत्तर, थोड़ा सा ठीक बोल हाँ बंद कर रही। साफ नहीं आ रहा है आज का थोड़ा सा आप लोग मेहरबानी करिएगा, वीडियो सुनिएगा जब भी आ जाए, ताकि आज जो सिद्धांत आप लोग नहीं बता सके, बहुत बार बताने पर भी थोड़ा सा आप लोग को याद होगा। बाकी आप लोग की मर्जी है, जो भी याद हम लोग जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं। ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ेगा तो आपका स्वयं का बढ़ेगा, मेरा तो बढ़ेगा नहीं। मेरे को तो खुशी मिलती है जब मैं प्रश्न पूछती हूँ, बहुत पढ़ाने पर नहीं मिलता उत्तर, तो मेरे को थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। तो मैं इतना मतलब ये 3 आयु का बंध संश्लेष परिणाम से, मतलब ऐसा बोलना चाहिए था कि 3 आयु जो होती है उसको छोड़ करके संश्लेष परिणाम, मतलब 3 आयु में संश्लेष परिणाम नहीं होते हैं, ऐसे। मतलब संश्लेष परिणाम से उत्कृष्ट बंध होता है, वही है ना? संश्लेष परिणाम से उत्कृष्ट बंध होता है ना? 3 आयु का उत्कृष्ट बंध विशुद्ध परिणामों से होता है, और बाकी सारी कर्म प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध बोलिएगा साथ में, उत्कृष्ट स्थिति बंध संश्लेष परिणामों से होता है। नहीं, उत्कृष्ट संश्लेष परिणामों से जघन्य आयु का बंध होता है। तो केवल एक विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट बंध केवल 3 आयु का ही होता है। बाकी सारी कर्म प्रकृति का जघन्य स्थिति, जघन्य या मध्यम स्थिति बंध होता है, उत्कृष्ट नहीं होता। उत्कृष्ट तो विशुद्ध परिणामों से 3 आयु का ही बंध होता है।
चलिए समय बहुत हो जाता है। और मैंने तो यही बताया था ना कि संकेत परिणाम से होता है। हाँ, हम कहे ना कि आप मैंने- लोग तो ठीक से रहे थे पर बहुत अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहे थे। मैंने तो हाँ, नहीं, आप लोगों ने संकलेश तो सब बोला था ना पर ना वो ना नहीं बोल पाए। मेरी पर सबने एक ही चीज कहा, संश्लेष परिणामों से होगा। एक हाँ। कहीं से थी, कहीं से एक आवाज तो आ रही थी कि विशुद्ध परिणामों से होगा, कहीं से कौन बोल रहा था सो नहीं समझ में आ रहा, पर कोई बोल तो जरूर रहा था। बाकी सबका एक ही उत्तर था, संश्लेष परिणामों से उत्कृष्ट आयु का बंध होगा। सबका, आपका भी त्रिशला जी, क्योंकि हाँ। आपकी आवाज में पहचानती हूँ, कोई एक जरूर बोल रहा था इसमें से कि विशुद्ध परिणामों से होगा। थोड़ी सी आवाज आ रही थी बीच बीच में, किसकी आ रही थी हाँ मुझे दीदी, पता मैं नहीं। बोल मैं रही बोली। थी। हाँ, मैं बोल रही थी, लेकिन वो मैं माने मनुष्य आयु के हिसाब से सोच रखी थी, इसीलिए पूरा आपकी माने क्लियर आपकी नहीं भी बोल नहीं, पाई। हीरा जी, वो आवाज आपकी भी नहीं थी, क्योंकि आपकी भी आवाज मैं पहचानती हूँ। किसी की आवाज हाँ। तो आ रही थी बीच में, मैंने बोली। किसकी आ रही थी, जाने कोई बोल तो रहे थे। तो आप लोग सब कुछ संश्लेष परिणाम बोल रहे थे ना, तो वो थोड़ी सी अपनी आवाज को दबाते हुए बोल रही थी, कोई बोल तो रहा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इतनी इतनी चर्चा आज हो गई तो अब आप लोग शायद नहीं भूलेंगे, कोई बात नहीं, होता है। हम लोग जब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो चीजें दिमाग से निकलती है। सारा ही उत्कृष्ट स्वाध्याय हो रहा है तो फिर ठीक ही बात है, दिमाग में आंटी जी एक क्वेश्चन। 3 आयु को छोड़कर, मतलब ये 3 आयु नरकायु संक्लेप, मध्यम या जघन्य स्थिति संक्लेश परिणाम, बाकी सब कर्म प्रकृतियों की मध्यम या जघन्य स्थिति संक्लेश परिणामों से होती है। यहाँ ये जघन्य तो सिद्धांत मत है ही ना? लाइए, उत्कृष्ट और जघन्य चल रहा है इसलिए मध्यम तो मत ही बोलिए। अच्छा, आप हमको लग उत्कृष्ट या रहा है गलत बोली है, आप मुझे लग रहा है गलत बोली है, हो सकता है मुझे सुनने में गलती हुई हो। एकदम सीधा सा एक आप सेंटेंस है, विशुद्ध दोहरा परिणामों दीजिए ना से टेंस को। 3 एक आयु मिनट। का हाँ। उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है। विशुद्ध परिणामों से 3 आयु में ठीक है। नरक आयु छोड़ दी जाएगी। विशुद्ध परिणामों से 3 आयु नरक का उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है। उन्हीं विशुद्ध उत्कृष्ट परिणामों बंद से बाकी ठीक है। प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंद होता है। आंटी जी एक क्वेश्चन। ठीक है। तो दीदी, हाँ? दीदी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, बचकाना भी लग सकता है। जैसे ये 70 कोड़ा कोड़ी मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट आयु, जैसे ये संगी पंचेंद्रिय ये बांधते हैं मिथ्या दृष्टि जी, तो क्या एक ही भाव में रहते हैं, उनके भाव तो बदलते रहते हैं? नहीं, तो बांधा हुआ भाव बदलता, सिर्फ 2 इंद्री में चला गया तो वो मिथ्यात्व की स्थिति घट के 2 इंद्री के जितनी हो जाएगी। 3 में चला गया तो मान लीजिए पंचेंद्री बन गया, वापस भवंतरिक में चला गया, त्रियंच में चला गया, नरक में चला गया, संगी बनता रहा तो वो वैसे बनी इसी रहेगी तरह उसकी। इस लेकिन तरह अगर 70 कोड़ा कोड़ी पूरा करेगा। 4 इंद्री 3 इंद्री में आता है तो संक्रमित होकर के कम हो जाती है। हाँ, वही संक्रमित होके इस तरह वो 70 कोड़ा कोड़ी पूरा करेगा ना। हाँ, संक्रमित होकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट है, इस तरह पूरी करेगा ना। भाव तो बदलते जाए, 1 इंद्रिय 3 इंद्रिय भाव तो बदलते रहेंगे ना हाँ, उसके। तो जिस जिस भाव में जाएगा उस लायक हो जाएगी। और उस भाव में जाने अच्छा। से ना बाकी सारे भाव तो पंचेंद्रिय के है ना भाई। नरक भी पंचेंद्री, देव भी पंचेंद्री, त्रियंच मनुष्य पंचेंद्री, मनुष्य भी पंचेंद्रिय। अब एक त्रियंच में तो है ना, त्रियंच में किसी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 1 इंद्री में चला गया तो वो फिर घट करके कम हो जाता है। बाकी कहीं भी जाए पंचेंद्री में वो स्थिति बनी रहती है। जी एक ठीक है, क्वेश्चन। हाँ क्या बोलिए। विशुद्ध परिणाम तो जिसको होगा त्रिसंगत प्रगति बंद करते हैं, जो 16 काम भावना बातें हैं, उनसे ही तो होगा। ये कोई जरूरी थोड़ी है, तब तो आपके हिसाब से जो उत्कृष्ट आयु बांध रहा वो सब कोई तीर्थंकर प्रकृति बांध लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको अन्यथा मत लगा कर। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें त्रिसंगत प्रगति का बंद किसको होगा, यही पूछा गया ना, विशुद्धि परिणाम होने वाला है तो प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति को बीच में मत लाइए, यहाँ केवल आयु समझा गया। तीर्थंकर प्रकृति भी संक्लेश परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति बंद, तीर्थंकर प्रकृति का भी संक्लेश परिणामों से होता है। अच्छा बताइए, बहुत आप लोग कर्मकांड में आगे तक आ गए हैं, तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना है? कितना है दीदी? एक अंतर मुहूर्त। अयो बाप रे बाप। नहीं, जब नरक की तरफ जाता। तीर्थंकर प्रकृति का
नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो पूरा ही मतलब वो रहता है। अच्छा, नरक में जब जाता है ना, तब एक उस समय के लिए एक 84 अंतःकरण लाख। रहता है। नहीं, मैं मेरा गलत समझ गई, क्वेश्चन ही गलत समझ बड़े गई। बड़े सिद्धांत को एक क्षण सोचा करिए। हाँ मेरा हाँ, सेंटेंस सही पूरा होता नहीं है, आप लोग का उत्तर आ जाता है। मतलब इस तरह से उत्तर देते हैं कि कितनी चीजें याद हो और एक भी उत्तर सही नहीं आता। प्रश्न तो समझा करिए, प्रश्न समझते नहीं उसके पहले उत्तर दे देते हैं। मैंने ये पूछा कि तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? 84 लाख पूरे। हाँ? जितनी इनकी आयु हो सकती है। चलो कर्मकांड भाई सब पढ़ा चुके हैं, उनका क्या याद रहेगा? और जब मेरा ही पढ़ाया हुआ याद नहीं रहता तो उनका पढ़ाया हुआ याद रहेगा कहाँ से? हमारा पढ़ा कितना होगा दीदी? दीदी ये कितना करेक्ट होगा? है क्या? मैं इसमें हाँ? से देख रही हूँ जो मुझको, ये अभी मैं पढ़ रही हूँ इसमें से, तीर्थंकर प्रकृति का अंत कोड़ा कोड़ी सागर, ये करेक्ट है हाँ, क्या? उसका तो मैं जघन्य देख बंध के भी बोला, मैं देख के बोली हूँ। तीर्थंकर प्रकृति इसमें का से उत्कृष्ट स्थिति बंध और जघन्य खूब वर्णन मैंने समझाया है कर्मकांड जी में। कर्मयोग में तो समझाया ही है, कर्मकांड जी की क्लास में समझाया है। भाई साहब की क्लास में आके मैंने समझाया आप लोग को ये कि आहारक द्वीप की और इसकी तीर्थंकर प्रकृति का, ये तीनों प्रकृति का उत्कृष्ट भी अंत कोड़ा कोड़ी है, जघन्य भी अंत कोड़ा कोड़ी है। फिर वहां पर शंका की गई कि आप उत्कृष्ट और जघन्य कैसे बोल रहे हो एक, तो वहां पर उत्तर भी है। कर्मकांड जी खोल के देखिएगा आप लोग, अभी तो सोएंगे नहीं, 11 बजे सोते होंगे आप लोग, खोल के देखिएगा अभी कर्मकांड, वहां पर उत्तर दिया गया है। अंत कोड़ा कोड़ी के अनेक भेद हैं, हम लोग को सेंटेंस तक दिमाग में बैठा हुआ है। वहां पर उत्तर दिया है शंका का कि अंत कोड़ा कोड़ी के अनेक भेद है। जैसे वहां पर मैंने आप लोग को समझाया था, 100 को भी 100 कहे, 1000 को भी 10 कह दिए, 1 लाख को भी 100 कह दिए। जैसे अपना बजट बनता है ना, इतना 100 करोड़ का बजट, इतना 1000 करोड़ का बजट। बजट तो करोड़ का है लेकिन 1000 में उसको बोला जा रहा है। तो उसी तरह अंता कोड़ा कोड़ी के बहुत भेद हैं। तो जघन्य भी अंता कोड़ा कोड़ी, उत्कृष्ट भी अंता कोड़ा कोड़ी। मेरी अम्मा ऐसी ऐसी चीजें याद नहीं रखेंगी तो क्या निष्कर्ष निकलता है। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। आज तो थोड़ा सा, कितने दिन की छुट्टी मिली आप लोग को, इतना लंबा समय निकला। 2.5-3 घंटा अपने लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब कि आप लोग बस वो समय याद करने के लिए मुझे भी बहुत बार पढ़ना पड़ता है, बहुत बार सुनना पड़ता है। एक बार पढ़ने से नहीं याद हो जाता, मुझे भी बहुत बार करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मोटे मोटे सिद्धांत, आज कोई तीसरा आदमी यहाँ पर है, कोई मुनि महाराज माता जी या कोई भी श्रावक जो बहुत अच्छा हंसेगा ना हम लोग पर कि आप लोग कर्म कांड पढ़ा रहे हैं, जीव कांड पढ़ा रहे हैं, सर्वार सिद्धि पढ़ा रहे हैं, सत्संख्या अनुयोग द्वार पढ़ा दिए, तत्वार सूत्र पढ़ा दिए, और यहाँ तो इतना भी नहीं मालूम है कि तीर्थंकर प्रकृति का जगन उत्कृष्टपन कैसे होता है, कुछ भी नहीं मालूम। मुख्य चीजें याद होनी चाहिए, इतनी याददाश्त कम नहीं होनी चाहिए। चलिए जिनवानी स्तुति करिए आप लोग का। नास वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। क्षणों गगे जान वे को बंद विधि भान वे को, सपर की छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को भव्य गुरु आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। ये जिनवानी भारती तो है जब दिन नैन, जो तेरा शरणा लिया सुख पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सोवाणी मस्तक मनु सुधा दो देवजु अरहंत को दूसरे होने गण दया सदा, यही मोक्ष का पन। जिनवानी माता की जय, दासन वाणी की जय। नोबार नमोकार।
ललिता जी को धो करते हैं, सबको जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम और सभी को जय। ललिता दीदी को प्रणाम। ललिता भाभी सहित सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर प्रणाम, बाकी सभी को सादर जय जय जिनेंद्र, पावा दो। बड़ों को प्रणाम, सभी से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सभी से सादर जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं।